Our today's topic is crystalline lattice and unit cell. तो आज हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्या चीज़ होती है. तो जैसा हम जानते हैं कि सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड दे हैव अ पर्टिकुलर नेटवर्क ऑफ देयर पार्टिकल्स विच आर क्लोजली जॉइंड विद ईच अदर. तो जो एक बेसिक ज्योमेट्री होती है जिसमें कि एक क्रिस्टल के अंदर 3 डायमेंशनल वे में उसके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. और क्रिस्टल लैटिस बेसिकली एक सिंपल पर्टिकुलर ज्योमेट्री का रिपीटेड यूनिट होता है. तो हम उस रिपीटेड यूनिट जिसको कि रिपीट करके कंप्लीट क्रिस्टल का हमको शेप मिलेगा, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, if you consider a room to be a complete crystal or a wall to be a complete crystal, so the repeating unit is the bricks. अगर हम यहाँ पे एक complete wall को एक पूरा क्रिस्टल का लैटिस समझते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर समझते हैं, तो जो उसका रिपीटेड यूनिट होता है वो ब्रिक होते हैं. तो ब्रिक के कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ ब्रिक्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ कंप्लीट वॉल. तो सेम वे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स व्हेन रिपीटेड दे फॉर्म अ कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस. तो हम एक सिंपल मान लो हमारा एक क्यूब है, एक सॉलिड है जिसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं. यहाँ पे हम जो ये डॉट्स बना रहे हैं बच्चों, ये डॉट जो है आपका पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब ये पार्टिकल्स अगर मैं 3 डायमेंशनली बनाऊँ तो कुछ ऐसा मुझे एक क्यूब मिलेगा. एज़ यू नो आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, तो मेरे ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, सो डोंट गो बाय दैट. बट अगर इसको हम एक यूनिट सेल मानते हैं जिसका कि शेप एक क्यूब जैसा है, तो अगर मैं इसको रिपीटेडली देती हूँ तो हमें एक कंप्लीट क्यूब इस तरह से मिलेगा. अगर इसको हम आजू बाजू दाएं बाएं सब रखें तो प्रोबेबली हमें कुछ ऐसा मिलेगा. आई एम ट्राइंग टू मेक इट्स वेरी बैड, आई नो, यू कैन सी इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखो कि आप ये समझो कि ये क्यूब है, मैंने यहाँ रखा, नीचे रखा, आजू रखा, बाजू रखा, एंड अ कंप्लीट क्यूब क्रिस्टल आई हैव गॉट somewhat like this. So this complete is called a crystal lattice, whereas this particular portion which is on being repeated, you get the complete crystal lattice, that is complete crystal shape, complete geometry of the shape, that is what you call crystal lattice. So there are 14 possible 3D structures, or you can say lattice, and those are called Bravais lattice. But before that, let us have the definitions of crystal lattice. Crystal lattice is it's 2 different word please, is the 3D arrangement of unit cells giving rise to complete structure of a solid crystal. Whereas unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which on repetition forms complete crystal. So these are the definitions. Now
let us see what are the 14 types, but before looking into that we have to see what are the characteristics of unit cell. So let us see the characteristics of unit cell. तो बेटा हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके. पहला होता है डायमेंशंस along 3 edges, and those are called A, B and C. These edges are perpendicular to each other. Second, perpendicular, see there are 14 designs, so there can be perpendicular or not to each other. Second is angles between A, B and C. देखो बेटा, एंगल B और C के बीच में जो एंगल होता है उसको अल्फ़ा कहा जाता है. A और C के बीच में जो एंगल होता है इसको हम बीटा कहते हैं, और A और B के बीच में जो एंगल होता है इसको हम गामा कहते हैं. तो लेट अस ड्रॉ दिस टू अंडरस्टैंड. देखो 3 डायमेंशन का मतलब 1, 2 एंड 3, ये 3 डायमेंशन हो गए. ठीक है, ये मान लो हमारी एज A हो गई, ये B हो गई और ये C हो गई. मतलब हमारे 3 एजेस होते हैं. 3 डायमेंशनल फिगर है तो 3 एजेस होंगे. ये एजेस आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है कि हम कौन से डिज़ाइन पे जाते हैं. तो हम जो एंगल हमारा A और C के बीच में होता है इसको हमने बताया है बीटा, C और B के एंगल को हमने बताया अल्फ़ा, और A और B के एंगल को हमने बताया बीटा, गामा. तो हम बेसिकली A, B, C और अल्फ़ा बीटा गामा, इनकी हेल्प से हम 14 डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे.